गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हमने पिछले 2 लेक्चर्स में पढ़ा था टाइप्स ऑफ सॉलिड, 2 प्रकार के थे, अमरफस और क्रिस्टलाइन। और अगले लेक्चर में पढ़ा था टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, 4 प्रकार के थे। आज उससे आगे बात करते हैं और हमारे पास टॉपिक आता है यूनिट सेल। सबसे पहले यूनिट सेल कॉमन एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हमारा घर बना, बार बार रिपीटिंग यूनिट क्या है यहाँ पर? एक ब्रिक, एक ईंट यहाँ पर रिपीटिंग यूनिट है और बार बार रिपीट हो रही है, तब जाके एक लैटिस यानी कि एक स्ट्रक्चर बनके तैयार हो रहा है। ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस, तो क्रिस्टल लैटिस क्या है? जो पूरा स्ट्रक्चर बनके तैयार हुआ उसे क्या बोलेंगे? क्रिस्टल लैटिस। ये कब बना होगा? जब एक छोटी यूनिट बार बार रिपीट हो रही होगी, जिसका नाम क्या होगा? यूनिट सेल। तो यूनिट सेल क्रिस्टल लैटिस की वो सबसे छोटी यूनिट है जो बार बार रिपीट होगी और रिपीट होने के बाद किसका फॉर्म करेगी? क्रिस्टल लैटिस का। फॉर एग्जाम्पल हमारा घर क्या हो गया यहाँ पर? हमारा घर हो गया क्रिस्टल लैटिस और ब्रिक क्या हो गई हमारे यूनिट सेल। तो जब एक ब्रिक बार बार रिपीट हुई तो उसने एक स्ट्रक्चर तैयार करके दिया और उसी स्ट्रक्चर का नाम हो गया क्रिस्टल लैटिस। यहां तक कोई दिक्कत? दोनों वर्ड के लिए, क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल। यूनिट सेल वो सबसे छोटी यूनिट जो बार बार रिपीट हो रही है और क्रिस्टल लैटिस जो बन के तैयार हो रहा है वो हुआ। अब यहां पर एक वर्ड की बात करते हैं हम, लैटिस पॉइंट क्या होता है? लैटिस पॉइंट क्या होता है? सबसे पहले बात, लैटिस होता क्या है? एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। जैसे ये हमारे पास यहाँ क्यूब हो गया 3 डायमेंशनल, ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है हमारे पास। इसमें हर पॉइंट को, जहां पर भी एटम पाया जाएगा उसी पॉइंट को बोला जाएगा लैटिस पॉइंट। तो व्हाट इज द लैटिस पॉइंट? लैटिस पॉइंट रिप्रेजेंट ईच एटम इन द स्पेस लैटिस। यानी स्पेस लैटिस में जहां पर भी एटम होगा उस एटम को जो बता रहा होगा उसका नाम क्या होगा? लैटिस पॉइंट। यानी ईच पॉइंट दैट रिप्रेजेंट द एटम और मॉलिक्यूल इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। अब जैसे यहाँ पर ये भी लैटिस पॉइंट हुआ, ये भी लैटिस पॉइंट हुआ, ये भी। तो हाउ मेनी टोटल्स लैटिस पॉइंट? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये सारे क्या हो गए? लैटिस पॉइंट। तो लैटिस पॉइंट वो वाली जगह हुई जहां पर एटम बार बार रिपीट हो रहा होगा। और जब लैटिस पॉइंट को हम यानी एटम्स को अरेंजमेंट कर देंगे तो जो ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना इसको बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस। तो यूनिट सेल क्या हुआ? वो छोटे से यूनिट जो बार बार रिपीट हो रही है। यूनिट सेल को रिपीट करने से बनता क्या है? क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस में हर वो पॉइंट जहां पर एटम मिल सकता है या एटम होगा उसका नाम होगा लैटिस पॉइंट। जहां पर भी एटम पाया जाएगा उसी का नाम क्या होगा? लैटिस पॉइंट। यहां तक कोई दिक्कत? अब बात करते हैं इससे आगे की हम। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ यूनिट सेल की। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही मजेदार टॉपिक है एकदम। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल, इससे पहले एक छोटी सी बात और कर लेते हैं। जो लैटिस होता है यानी जो स्ट्रक्चर बनके तैयार हुआ है, इसमें हम 2 चीज कैरेक्टरिस्टिक्स मान के चलते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स 2 चीज होती है। एक तो लैटिस पॉइंट जो हमें हर एटम के बारे में बताता है, दूसरे पैरामीटर्स जिससे हम इसको नापते हैं। 2 पैरामीटर्स होते, अल्फा बीटा गामा, और साइड के लिए ए बी और सी। तो लैटिस के, क्रिस्टल लैटिस के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक तो लैटिस पॉइंट और दूसरा उसके
पैरामीटर। पैरामीटर कितने हो गए? 2 हो गए, अल्फा बीटा गामा एंगल के लिए और साइड के लिए ए बी सी। इनके आधार पर हम इनको काफी भागों में बांट देते हैं। कईयों में a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो सकता है, आपके बुक में एक टेबल बनी हुई है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल की। नंबर 1 यूनिट सेल आती है हमारे पास प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल वो यूनिट सेल जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो एटम की रिप्रेजेंटेशन होगी वो ओनली ऑन द कॉर्नर्स होगी। जैसे एक क्यूब हुआ हमारे पास, अब इस क्यूब में जहां पर भी एटम मिलेंगे वो सिर्फ और सिर्फ कहां मिलेंगे? इन कॉर्नर्स पर मिलेंगे। तो वो वाला स्ट्रक्चर या वो वाला लैटिस जिसमें सिर्फ और सिर्फ एटम कॉर्नर्स पर रहेंगे उसका नाम क्या होगा? प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल को सिंपली सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी बोला जाता है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अगर आप बात करो डेफिनेशन की तो डेफिनेशन सिंपल है, जिसमें सारे के सारे एटम्स कहां पर होंगे? कॉर्नर पे। अब मेन चीज आती है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर कितने एटम है। देखिए जो ये एटम है, लेटस से हम इसका एक फेस ले लेते हैं। यहां पर ये जो एटम है ये पूरा का पूरा एटम इस लैटिस के अंदर तो आ नहीं रहा, इसका छोटा सा कुछ पार्ट आ रहा है। अब कितना पार्ट आ रहा है? देखिए आधा पार्ट तो आ ही नहीं रहा है इसमें। कितना आ रहा है? सिर्फ आधा आ रहा है। ये आधा पार्ट आ रहा है। आधे का भी अगर आप ऐसे करो, ये वाला पार्ट नहीं आ रहा, सिर्फ कितना आ रहा है? ये वाला पार्ट, यानी आधे का भी 1/4 पार्ट आ रहा है। भाई एटम पूरा था, पूरे का हमने आधा किया, आधे का भी कितना आ रहा है? 1/4 पार्ट आ रहा है। तो हम क्या कर देंगे? द शेयरिंग ऑफ एटम ऑन कॉर्नर, यानी जो कॉर्नर के अंदर एक एटम है वो कितना लैटिस के अंदर आ रहा है? वो सिर्फ कितना आ रहा है? 1/8। और टोटल कॉर्नर कितने हुए? टोटल कॉर्नर या 8, यानी टोटल 8 एटम है। बट लैटिस के अंदर 8 एटम थोड़ी हुए, लैटिस के अंदर तो हर एटम का कितना हो रहा है? 1/8 हो रहा है। अगर आप 1/8 यहां से, 1/8 यहां से, 1/8 यहां से, 1/8 यहां से, यहां से, यहां से, यहां से और यहां से जोड़ोगे तो कितना हो गया? तो टोटल एटम इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कितना हो गया? टोटल कितने एटम हुए? 8। बट हर एटम का कितना पार्ट आया सिर्फ लैटिस के अंदर? 1/8। तो टोटल एटम कितने हो गए? 1 एटम। यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का मतलब हुआ जिसमें सिर्फ एटम कहां पर होंगे? कॉर्नर पर। बट वो हर एटम जो कॉर्नर पे है वो पूरा का पूरा पार्ट तो लैटिस के अंदर नहीं आया। अब लैटिस के अंदर पूरा पार्ट नहीं आया तो लैटिस के अंदर कितना पार्ट आया उसका? 1/8 पार्ट। तो टोटल एटम कितना हुआ लैटिस में? 1/8 इंटू 8 इक्वल टू 1 एटम। तो अगर हमसे डायरेक्ट कोई क्वेश्चन पूछता है हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल? 1 एटम। शेयरिंग कितना है हर एटम का? 1/8 एटम। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक नोट करेंगे, बात करते इससे आगे की। अब बात करते हैं हम नंबर 2 नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। देखिए प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या था? एटम कहां पर होगा? कॉर्नर पर। इसमें एटम कॉर्नर पे तो होगा ही होगा। अब कॉर्नर के साथ साथ कहां हो सकता है उसके आधार पर इसको 3 भागों में बांटा है। नंबर 1 बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यानी कॉर्नर के साथ साथ कहां पे होगा? उसकी बॉडी के सेंटर पर। दोबारा से हम एक क्यूब बनाएंगे,
कहाँ पर हुआ? कॉर्नर पे। कॉर्नर पे तो होगा ही होगा बेटे। कॉर्नर के अलावा कहाँ पर हुआ? कॉर्नर के अलावा हुआ बॉडी के सेंटर पे, यहाँ पर। अब जो बॉडी का सेंटर है वो तो किसी से शेयर ही नहीं हो रहा, पूरा का पूरा एटम तो इसकी बॉडी के अंदर ही है। ये वाला जो एटम है बॉडी के सेंटर, जैसे लेट अस सपोज हमारे पास कोई वुडन बॉक्स है, उसके अंदर हमने एक बॉल रख दी, तो वो जो बॉल है जो वुडन बॉक्स के अंदर रखी है वो बाहर किसी बाउंड्री से शेयर थोड़ी हो रही है, वो तो पूरे के पूरे उसी बॉडी के अंदर हुआ ना। तो उस एटम को हम पूरा का पूरा बॉडी को दे देंगे, कोई शेयरिंग नहीं है। और कॉर्नर का एटम कितना शेयर हो रहा है? एटम ऑन कॉर्नर, एटम ऑन कॉर्नर कितने एटम है बेटा? 8। शेयरिंग ऑफ ईच एटम कितना आया? शेयरिंग ऑफ ईच एटम कितना है बेटा? 1/8। एटम ऑन कॉर्नर कितना हो गया टोटल? अभी हमने रिपीट किया था यही चीज दोबारा से, कितना हुआ? 8 इंटू में 1/8, तो कितना है बेटा? 1 एटम। ये तो हो गई बात कॉर्नर की, लेकिन कॉर्नर के अलावा कहां पर इस बार एटम? बॉडी पर। तो एटम ऑन बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर कितना हुआ? 1 एटम। और ये तो किसी शेयर भी नहीं हो रहा है। अब इतना तो हमें पता ही है, एक एटम कॉर्नर से आ गया, एक एटम बॉडी से आ गया, और 1 × 1 कितना हुआ? 2 एटम। तो टोटल एटम इन BCC इक्वल टू 2 एटम। काफी आसान सी बात है, कोई दिक्कत तो हुई नहीं होगी यहां तक। अब बात करते हैं हम इसका सेकेंड टाइप, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। यानी इस बार कहां पर होगा बेटा एटम? कॉर्नर पे तो होगा ही होगा, कॉर्नर के साथ कहां पर होगा? फेस के सेंटर पे। यानी हर फेस के सेंटर पे भी एक एटम होगा। तो एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। सबसे पहले ये बनाया हमने क्यूब, क्यूब के कहां पर हुआ बेटा? क्यूब के हर कॉर्नर पे एटम हुआ, कॉर्नर के साथ साथ कहां पे हुआ? फेस पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर भी हुआ, यहां पर भी हुआ, और कहां पर हुआ? पीछे वाले फेस पे हुआ, आगे वाले फेस पे हुआ। कितने फेस हुए क्यूब में? 6 फेस हुए। कितने कॉर्नर हुए? 8 फेस। अब जो फेस का एटम है, लेट अस ये हमारे पास क्यूब है, जब ये क्यूब ऐसे रखा है और दूसरा क्यूब आया, तो जो ये एटम था फेस पे, ये वाला तो इससे भी शेयर हो रहा है, इससे भी शेयर हो रहा है। यानी एक एटम अगर आपने बाउंड्री पे रखा, इस बार वुडन बॉक्स की साइड में आपने बॉल रखी जो आधी अंदर है और आधी बाहर है, तो जो बॉल है वो बाहर भी तो शेयर हो रही है, दूसरे वाले के अंदर भी और उसके अंदर भी है। तो जो एटम ऑन कॉर्नर था, एटम ऑन कॉर्नर, वो कितना है बेटा? वो आया 8। और शेयरिंग ऑफ ईच एटम क्या हुई? शेयरिंग ऑफ ईच एटम अभी डिस्कस किया था हम लोगों ने, कितना आया था बेटा? 1/8। तो एटम ऑन कॉर्नर कितना आया? 8 इंटू में 1/8 इक्वल टू 1 एटम। ये बात हो गई कहाँ की? कॉर्नर की। अब यहां पर कॉर्नर के साथ साथ कहां पर है? फेस पे। तो एटम ऑन फेस कितने बेटा? 6। लेकिन क्या 6 के 6 एटम इस लैटिस के पार्ट है? नहीं। तो भाई एटम जो फेस पे है वो दूसरी साइड भी तो शेयर हो रहा है, तो शेयरिंग ऑफ ईच एटम कितना हुआ? शेयरिंग ऑफ ईच एटम 1/2। टोटल एटम ऑन फेस कितना आया? 1/2 इंटू में 6, 3। अब बेटा 3 एटम फेस पे है, 1 एटम कॉर्नर पे है, टोटल कितना एटम हुआ? टोटल एटम इक्वल टू 1 + 3 कितना बेटा? 4। यहां तक कोई दिक्कत? एक छोटा सा और रह गया बस थर्ड पार्ट जो हम डिस्कस करेंगे
बात करते हैं हम अब नॉन प्रिमिटिव के थर्ड टाइप की, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब इसमें एटम कहाँ कहाँ होंगे इस बात को सुनना, फिर आप लोग मुझे आंसर देना टोटल कितने एटम होंगे। इसमें एटम होंगे कॉर्नर पे प्लस अपोजिट फेस पे। बेटा कॉर्नर पे टोटल कितना एटम हुआ हमारे पास, 8 एटम। शेयरिंग कितना हुआ 1/8, कितना एटम आया 1 एटम। अपोजिट फेस, अब अपोजिट फेस क्या हो सकता है, अप डाउन, लेफ्ट राइट, या फ्रंट और बैक, यानी कोई भी दो फेस पे होगा, या तो ऊपर वो नीचे वाले पे, या लेफ्ट राइट वाले पे, या फ्रंट और बैक वाले पे। तो टोटल कितने हुए 2 एटम। और फेस पे शेयरिंग कितनी आई हमने अभी डिस्कस किया 1/2। तो कितना हुआ बेटा, यहां से भी आया 1 एटम, और 1 और 1 कितने हो गए 2 एटम। तो टोटल एटम इन एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल 2। एक बार दोबारा से मैं रिवाइज करा देता हूं सारे एटम। तो बेटा बात कर रहे थे हम यूनिट सेल की। यूनिट सेल वो होते छोटी सी यूनिट थी। टाइप कितने यूनिट सेल के 2, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में कहां पर आया, सिर्फ कॉर्नर पे। तो टोटल एटम कितना आ गया 8 × 1/8 = 1। बीसीसी में कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर 1 + 1 = 2। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल 1 + 3 = 4। एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कितना आया 1 + 1 = 2। यहां तक कोई दिक्कत हो? Primitive cubic unit cell. In this type of unit cell, the constituent particles occupy the 8 corners. So the total number of atoms in one unit cell is 8 × 1/8 is equal to 1 atom. Body-centered unit cell. In this type of unit cell, the constituent particles occupy the 8 corners and body center. So the total number of atoms in one unit cell is 1. 8 corners into 1/8 per corner is equal to 8 × 1/8 is equal to 1. 2. 1 body center is equal to 1 × 1 is equal to 1. Total 2 atoms. Face-centered unit cell. In this type of unit cell, the constituent particles occupy the 8 corners and 6 faces. So the total number of atoms in one unit cell is 1. 8 corners into 1/8 per corner, 8 × 1/8 is equal to 1. 2. 6 faces into 1/2 per face is equal to 6 × 1/2 is equal to 3. Total 4 atoms. Thank you.